उल्लास की बेला जो हमें बहुत साफ दिखाई देती है, बच्चों इसके पीछे अनेकानेक बलिदानों की गाथाएं जुड़ी हुई है। अनेक वीरों ने अपने खून से और अपने पसीने से, अपने श्रम से, संघर्ष से इस धरती को सींचा, तब देश 15 अगस्त सन 1947 को स्वाधीन हुआ। एक प्रसिद्ध गीतकार हुए प्रदीप जी, उन्होंने लिखा कि जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। तो इस प्रकार के अनेकानेक बलिदानों के परिणाम स्वरूप जो स्वर्णिम सफलता देश को 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई, उसकी वास्तविक परिणति तब हुई जब 26 जनवरी 1950 को हमारा देश संप्रभु गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। संप्रभु गणतंत्र के रूप में स्थापित होने की जो प्रक्रिया रही, संविधान निर्माण किन किन चरणों से होकर गुजरा, संक्षेप में हम उसको देखते हैं। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के उपरांत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को भारत भेजा। इसे कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया। कैबिनेट मिशन ने अपने रिपोर्ट में 2 प्रकार के प्रस्ताव किए। पहला, भारतीय राज्य एवं प्रशासन के संबंध में प्रस्ताव, और दूसरा, संविधान सभा के गठन के संबंध में प्रस्ताव। कैबिनेट मिशन की योजना को क्रियान्वित करने हेतु पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया और संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई। इसके बाद हालांकि जो 3 जून 1947 का जो विभाजन योजना आई, उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324 नियत कर दी गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें प्रसिद्ध कानूनविद श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें महान विद्वान, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कानून के ज्ञाता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावों के साथ प्रारंभ हुई। इन उद्देश्य प्रस्तावों पर 8 दिनों तक व्यापक विचार विमर्श हुआ और 22 दिसंबर 1946 को इन उद्देश्य प्रस्तावों को पारित किया गया। इसके बाद संविधान